हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन सर्विस नाउ सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाले दो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी रहेगी। आज की वीडियो में नंबर, स्टेट, न्यू सर्विस और प्रोजेक्ट फेज को छोड़ के बाकी की सभी फील्ड्स को हम यहाँ पे मैंडेटरी करेंगे। मैंडेटरी करने का मतलब है कि विदाउट उनको वैल्यू प्रोवाइडेड किए हुए, यानी कि जो मैंडेटरी फील्ड है उनको विदाउट फिल किए हुए हम फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। इसके अलावा यहां पे दो सेक्शन हमें ऐड करने हैं। पहला सेक्शन है रिकमेंडेशन। इसके अंदर केवल एक ही फील्ड रहेगा, रिकमेंडेशंस, जिसका टाइप है मल्टी लाइन टेक्स्ट। दूसरा फॉर्म सेक्शन है क्लोजर इंफॉर्मेशन, जिसमें हम दो फील्ड रखेंगे। स्टेटस, जो ड्रॉप डाउन विद नन रहेगा, जिसके अंदर दो चॉइस रहेंगी, क्लोज्ड एंड कैंसिल। दूसरा फील्ड है क्लोज नोट, जो मल्टीलाइन टेक्स्ट रहेगा, इसमें हम फ्री टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा पॉलिसी एंड यूआई पॉलिसी। इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। तो फॉर्म को मैंडेटरी करने के लिए यहां पे एक यूआई पॉलिसी में लिखूंगा। हालांकि इसको मैंडेटरी करने के लिए हम क्लाइंट स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, और ये दोनों चीजें हैं, आपका यूआई पॉलिसी या क्लाइंट स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, ये आपके वेब ब्राउजर पर रन करेंगी, राइट। तो ज्यादातर मैं ये प्रिफेयर करता हूं कि क्लाइंट स्क्रिप्ट तभी लिखें जब वो काम यूआई पॉलिसी से अचीवेबल ना हो। यानी तो मैं यहां राइट क्लिक करूंगा, कॉन्फ़िगर पे जैसे ही मैं होवर करूंगा, उसके बाद में आपको यूआई पॉलिसी का ऑप्शन यहां से मिल जाएगा। यहां से जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आपको इस टेबल के अंदर जितने भी यूआई पॉलिसी लिखे हुए हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस टेबल पे यूआई पॉलिसी है जो आपका कहां से आई है, टास्क टेबल से आई है, क्योंकि हमने उससे इसको एक्सटेंड किया था। इससे फायदा ये हो जाता है, जैसे मैंने बताया था कॉन्फ़िगर करने से, जैसे यहां से कॉन्फ़िगर करके यूआई पॉलिसी कोई भी चीज में लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे टेबल सिलेक्टेड आएगा। जैसे मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूं तो आप यहां पे देख रहे हैं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा टेबल का नेम है, ऑटोमेटिकली यहां पे इसने टिक कर लिया है। हालांकि मैं यूआई पॉलिसी वहां से सर्च करके फिल्टर नेविगेटर में वहां से भी यूआई पॉलिसी लिख सकता हूं, पर वहां से यूआई पॉलिसी में यदि लिखूंगा तो वहां पे मुझे टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रहा हूं मेक फील्ड मैंडेटरी। हालांकि इनको मैंडेटरी करने के लिए मैं यहां से भी मैंडेटरी कर सकता हूं, जैसे राइट क्लिक करूंगा, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी पे क्लिक करूंगा, तो यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे ये मैंडेटरी चेकबॉक्स है, इसको टिक करके भी मैं इसे मैंडेटरी कर सकता हूं। बट मैं इसको प्रेफर इस वजह से नहीं करता, कभी कभार हमें इस फील्ड को यदि हाइड करना हो, राइट, तो उस समय यूआई पॉलिसी के और इसके बीच में जो चेकबॉक्स किया है, इस फंक्शनलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और वो फील्ड हाइड नहीं हो पाता। इसी वजह से मैं यहाँ यूआई पॉलिसी लिख रहा हूं, राइट। तो अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है, मैं इसको बैक कर देता हूं। यूआई पॉलिसी के बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि ये फील्ड्स क्या करते हैं, इनका क्या यूज है, वो सारी चीजें, क्योंकि यदि मैं इसके अंदर ही सारी चीजों को कवर करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी यहां मैं कंडीशन कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। कंडीशन का मतलब अभी सिंपल ये समझ लीजिए कि ये मैंडेटरी कब होने चाहिए। कंडीशन ना प्रोवाइड करने का मतलब है ये फील्ड हमेशा आपके मैंडेटरी रहेंगे, किसी भी फील्ड्स की वैल्यू से इनका कोई भी रिलेशन अभी नहीं है इनको मैंडेटरी करने का।
आपको यूआई पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी पता होगा, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। किसी भी फील्ड के बिहेवियर को चेंज करने के लिए कि वो रीड ओनली रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, या हाइड और शो होगा, किस कंडीशन में होगा, इसलिए हम यूआई पॉलिसी लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं। यूआई पॉलिसी एक्शन के अंदर मैं न्यू पे क्लिक करके सभी फॉर्म के फील्ड्स की बिहेवियर को चेंज करूंगा। सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट नेम को मैंडेटरी करना है, तो यहां से मैं प्रोजेक्ट नेम चूज करूंगा। तो आप देख रहे हैं फील्ड नेम में मैंने प्रोजेक्ट नेम चूज कर लिया है। मैंडेटरी को मैं ट्रू कर दूंगा, यानी कि अब ये आपका फील्ड मैंडेटरी हो जाएगा। ऑलरेडी आपको यहां पे पता चल गया होगा कि किसी भी फील्ड को मैंडेटरी विजुअल, उसकी विजिबिलिटी की हाइड होगा नहीं होगा, यानी कि शो करना है या हाइड करना है, रीड ओनली करना है या नहीं करना है। इसके अलावा क्लियर द फील्ड वैल्यू। क्लियर द फील्ड वैल्यू का मतलब है कि यदि मान लो हम इसको किसी कंडीशन के बिहाफ पे लिखते हैं, यदि कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो उस फील्ड की वैल्यू उस समय क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में हम यूआई पॉलिसी के चैप्टर में या यूआई पॉलिसी के वीडियो में सारी चीजों को कवर करूंगा। इसको मैं सेव कर देता हूं। अब अभी देखो प्रोजेक्ट नेम आपका मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आपको ये मैंडेटरी शो होने लगेगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं, राइट। जैसे ही इस फॉर्म को मैं सेव या सबमिट करना चाहूंगा तो ये आपका सेव या सबमिट नहीं होगा, और इसने एक एरर मैसेज शो करा दिया है, द फॉलोइंग मैंडेटरी फील्ड आर नॉट फिल्ड इन प्रोजेक्ट नेम। और आप यहां पे देख पा रहे होंगे रेड कलर से आपका हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से मैं इंसर्ट एंड स्टे का यूज करते हुए इन सभी यूआई पॉलिसी एक्शन को क्रिएट कर दूंगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जिन फील्ड्स को हमें मैंडेटरी करना था वो मैंडेटरी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहां दो सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिनकी डिटेल्स यहां प्रोवाइडेड है। उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर, उसके बाद में फॉर्म लेआउट पे क्लिक करना है। फॉर्म व्यू एंड सेक्शन के अंदर आप देख पा रहे होंगे सेक्शन नेम का एक फील्ड है जहां ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन एक सेक्शन क्रिएटेड है। वो आपका मेन पेज का सेक्शन है। मेन पेज मतलब ये जो आपको दिख रहा है अभी, इसके अंदर आपको ये सारे फील्ड्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर प्रोसेस फ्लो भी है आपका। प्रोसेस फ्लो का मतलब ये आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है, इनिशिएशन, डिजाइन, ट्रांजिशन, प्रोसेस फ्लो, राइट। इसके अलावा जो सारे भी फील्ड हैं आपके, वो सब फील्ड। अब मैं न्यू पे क्लिक करके नए सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूं। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा ये आपसे उसका नेम मांगेगा। नेम का मतलब क्या है, कौन सा सेक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसका कैप्शन क्या रहेगा। तो मैं यहाँ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर देता हूं। अभी आप देखेंगे रिकमेंडेशन वाला सेक्शन सिलेक्टेड है और इसमें अभी कोई फील्ड नहीं है। इसमें फील्ड ऐड करने के लिए या इसमें फील्ड क्रिएट करने के लिए मुझे क्रिएट न्यू फील्ड, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर इन सभी में वैल्यू प्रोवाइड करके ऐड पे क्लिक करना है। तो उसका नेम क्या रहेगा फील्ड का, रिकमेंडेशन सी, स्ट्रिंग है, और फील्ड की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, मैं इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए अभी 4000 कर देता हूं, एक्स्ट्रा लार्ज। जैसे ही मैं इसको यहां पे ऐड करूंगा आप यहां पे देख पाएंगे एक फील्ड ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मैं एक नया सेक्शन और क्रिएट कर लेता हूं न्यू पे क्लिक करने के बाद में। तो ये अभी कह रहा है कि जो रिकमेंडेशन का है वो अभी सेव नहीं हुआ है, तो मैं पहले इसको सेव कर देता हूं। ये सेव हो चुका है। अब मैं दूसरे
फॉर्म सेक्शन को क्रिएट कर लेता हूं। क्लोजर इंफॉर्मेशन उसका नेम रहेगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं क्लोजर इंफॉर्मेशन ऐड हो चुका है। इसके अंदर अभी कोई फील्ड नहीं है। यहां मुझे दो फील्ड ऐड करने हैं, स्टेटस और दूसरा है क्लोज नोट। स्टेटस इसका टाइप क्या होना चाहिए, चॉइस। इसको मैं ऐड कर देता हूं। इसकी जो चॉइसेस हैं उनको मैं बाद में ऐड करूंगा। यहां से हमें चॉइसेस ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा फील्ड ऐड करना है क्लोज नोट, जिसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा। इसको भी मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट कर देता हूं। इसके बाद में मुझे सेव कर देना है। जैसे ही मैं फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा, आपको दो सेक्शन यहां पे दिखने लग गए हैं। पहला है रिकमेंडेशंस, इसके अंदर केवल एक ही फील्ड है जिसका टाइप मल्टीलाइन टेक्स्ट है। दूसरा है क्लोजर इंफॉर्मेशन, इसके अंदर दो फील्ड हैं, स्टेटस और क्लोज नोट। इसमें हमने अभी कोई चॉइस ऐड नहीं की थी, तो इसमें सबसे पहले चॉइस ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, मुझे उसके बाद में कॉन्फ़िगर डिक्शनरी पे क्लिक करना है। इसने आपका टाइप स्ट्रिंग ही लिया है, तो इसका टाइप मैं कन्वर्ट करके चॉइस कर देता हूं। हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, विद नन के चाहिए, तो उसको मैं जैसा कि तैसा रहने देता हूं। यहां चॉइस पे क्लिक करके मैं न्यू चॉइस ऐड कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे फॉर्म सेव करना होगा। मैं फॉर्म सेव कर देता हूं। अब मैं यहां पे दो चॉइस क्रिएट कर लेता हूं। पहला चॉइस है क्लोज, दूसरा है कैंसिल। लेवल इसका क्लोज है और इसकी वैल्यू में 1 दे देता हूं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें 1 देना ही जरूरी है, इसमें आप क्लोज्ड भी जैसा कि तैसा लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि ये किस जगह देखना चाहिए, यानी कि मैं क्लोज और कैंसिल को वहां पे सबसे पहले या सबसे बाद में किसको दिखाना है, वो चीजें मैं सीक्वेंस से कवर करूंगा। तो 1 मैंने दिया है क्लोज का, जो मुझे सबसे पहले दिखाना है। उसके बाद में मैं दूंगा ड्रॉप डाउन में 2 दे दूंगा कैंसिल का, जो मुझे क्लोज के बाद में देखना चाहिए। मेरा मतलब ये है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि लैंग्वेज हम इंग्लिश ले सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज भी यहाँ पे ले सकते हैं। बट उस समय क्या है कि जब जिस बंदे की जो करंट में लॉगिन है उसकी क्या लैंग्वेज है, उसको चॉइसेस क्या दिखनी चाहिए, इसको कवर करने के लिए इन चीजों को यहाँ पे लिखते हैं। वो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसको इंसर्ट एंड स्टे का यूज करके दूसरा चॉइस भी यहाँ पे क्रिएट करूंगा, कैंसिल। कैंसिल जिसका वैल्यू में 2 दे देता हूँ। तो सीक्वेंस 2 है यहाँ पे। जैसे ही मैं फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा, आप देख पाएंगे क्लोज पहले दिख रहा है, उसके बाद में आपका कैंसिल दिख रहा है, क्योंकि इसका सीक्वेंस मैंने 1 दिया है, इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो स्टेट है, यदि कोई क्लोज कंप्लीट करता है किसी भी प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड को, तो उस समय ये दोनों फील्ड आपके मैंडेटरी होने चाहिए। इसको मैं दो तरीके से, दो नहीं 3 तरीके से अचीव कर सकता हूं। पहला है मैं यहां यूआई पॉलिसी भी लिख सकता हूं। दूसरा है मैं यहां क्लाइंट स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूं। तीसरा है यहां मैं डेटा पॉलिसी भी लिख सकता हूं। बट कौन सा ठीक रहेगा और क्यों हम यहां पे डेटा पॉलिसी लिखेंगे, उसका अंतर मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं इंसिडेंट का लिस्ट। यहां मैं जिसका स्टेट न्यू है
उसको ओपन कर लेता हूं। अभी देखो रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन के अंदर रिजोल्यूशन कोड और रिजोल्यूशन नोट्स अभी आपका मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे एक डेटा पॉलिसी लिखा हुआ है, यदि मैं इस स्टेट को चेंज करके रिजॉल्व या क्लोज करता हूं तो ये आपके मैंडेटरी हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रिजॉल्व किया तो भी मैंडेटरी, क्लोज किया तो भी आपका मैंडेटरी। यदि इसके अलावा मैं कोई चूज करूंगा तो उस समय आपके अनमैंडेटरी हो जाते हैं। अब यहां इन्होंने डेटा पॉलिसी क्यों लिखा? डेटा पॉलिसी आप जानते हैं सर्वर साइड रन करता है, और यूआई पॉलिसी कहां रन करता है? यूआई पॉलिसी रन करता है क्लाइंट साइड में। यदि मैं यहां पे केवल यूआई पॉलिसी लिख देता हूं तो उस समय केवल मैं ब्राउजर से ही इसको रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा विदाउट इन दोनों फील्डों को वैल्यू दी हुई। लेकिन मैं बैकग्राउंड स्क्रिप्ट चला के, यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट कोई भी चला के या डेटाबेस में चेंज करके मैं इसको आसानी से चेंज कर पाऊंगा रिजॉल्व में या क्लोज में, यदि मैंने यूआई पॉलिसी लिखा हुआ है। डेटा पॉलिसी लिखूंगा तो मैं किसी भी सर्वर साइड से कोड से इसको रिजॉल्व या क्लोज सेट नहीं कर पाऊंगा विदाउट इन दोनों फील्डों को वैल्यू दिए हुए। ये आपका सबसे बड़ा अंतर है डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी के बीच में। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंस हैं, जैसे डेटा पॉलिसी से हम किसी भी फील्ड की विजिबिलिटी को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसके विजिबिलिटी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यूआई पॉलिसी से ऐसा कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब देखो, मैं इसको समझाने के लिए एक रियल सिनेरियो यहां पे लेता हूं। अभी क्या है, यहां एक डेटा पॉलिसी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही कॉन्फ़िगर पे मैं क्लिक करूंगा, होवर करूंगा, तो आपको यहां पे एक लिस्ट दिख जाएगा। यहां मुझे क्लिक करना है डेटा पॉलिसी पे। ये रीड ओनली इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हम अभी प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन स्कोप पे हैं, जबकि ये राइट कहाँ हुआ है? ग्लोबल स्कोप में, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पीछे बात कर चुके हैं। तो आप यहां पे देखेंगे ये क्या है? आपका डेटा पॉलिसी। और डेटा पॉलिसी में दो यहां पे डेटा पॉलिसी रूल लिखे हुए हैं दोनों फील्डों के लिए। क्लोज कोड, क्लोज कोड ये आपका बैकएंड नेम है। किसका बैकएंड नेम है? ये बैकएंड नेम है रेजोल्यूशन कोड का, और ये है रेजोल्यूशन नोड का। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे इसको मैंडेटरी ट्रू किया हुआ है। यहां आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले यूआई पॉलिसी में दिखाया था मैंने आपको, वहां पे चार ऑप्शन दिख रहे थे। एक तो क्लियर वैल्यू का दिख रहा था लास्ट में चेक बॉक्स, इसके अलावा विजिबिलिटी का दिख रहा था, मैंडेटरी का और रीड ओनली का। यहां पे आप देख रहे होंगे विजिबिलिटी का कोई नहीं है, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी कि विजिबिलिटी के बिहेवियर को डेटा पॉलिसी से हम चेंज नहीं कर सकते। ये भी एक अंतर है इसका, ठीक है। सेम एज ए इस तरीके से क्लोज नोट का भी लिखा हुआ है आपका। स्कोप चेंज करना पड़ेगा, और इसका स्कोप मैं चेंज कर देता हूं ग्लोबल में। अभी जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि डेटा पॉलिसी लिखा हुआ है। डेटा पॉलिसी अभी एक्टिव है, और यहां पे कंडीशन लगी हुई है, यदि स्टेट उसका रिजॉल्व या क्लोज होता है, इज वन ऑफ रिजॉल्व या क्लोज, उस समय ये दोनों फील्ड हैं वो आपके मैंडेटरी होने चाहिए, ठीक है। तो मैं सर्वर साइड कोड से इस स्टेट को चेंज करूंगा रिजॉल्व में। तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूं। मैं यहां सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, GR न्यू ग्लाइड रिकॉर्ड, और टेबल का नेम क्या है? इंसिडेंट। हालांकि मैं ग्लैड रिकॉर्ड के बारे में एक डिटेल सेशन लूंगा, जिसमें इसके बारे में
डिटेल में हम बात करेंगे। अभी समझाने के लिए मैं यहां पे इंसिडेंट लिस्ट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, कि जैसे ही इसका मतलब ये है इंसिडेंट लिस्ट आपने ओपन कर लिया है। इंसिडेंट लिस्ट के अंदर यदि मैं ये कहूं कि आपको ये जो इंसिडेंट है उसको फाइंड करना है, ठीक है, तो अभी तो इसमें 70 रिकॉर्ड हैं। यदि मैं ये चाहता हूं कि इसमें 70 की बजाय यहां 7000 रिकॉर्ड होते फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप कैसे ढूंढते? आप यहां पे नंबर का फिल्टर लगाते, राइट? जैसे नंबर इज दिस एंड आप रन कर देते, राइट? तो आप कहेंगे कि ये लो, ये इंसिडेंट आपका फाइंड हो चुका है। उसी तरीके से हम यहां पे ऐड क्वेरी का यूज करते हुए एक फिल्टर लगाएंगे, और वो फिल्टर लगाएंगे सिस आईडी के लिए। वो कैसे? gr डॉट एड क्वेरी। तो यहां पे मैं नंबर की बजाय सिस अंडरस्कोर आईडी ले रहा हूं, और यहां आप देख पा रहे होंगे ये कह रहा है कि वैल्यू आपको स्ट्रिंग में प्रोवाइड करना है, तो कॉमा लगाना है उसके बाद में। तो मैंने नेम के बाद में, नेम क्या? सिसआईडी का बैकएंड नेम, ठीक है। उसके बाद में मुझे सिसआईडी यहाँ पे स्ट्रिंग में प्रोवाइड करनी है। जैसे इसका सिसआईडी में कैसे कॉपी करूंगा? राइट क्लिक, कॉपी सिसआईडी का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। कॉपी सिसआईडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक इन्फो मैसेज शो हो जाएगा कि आपका जो सिसआईडी है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिसआईडी। सिसआईडी का बैकएंड नेम क्या है? सिस अंडरस्कोर आईडी। ऑपरेटर में ले लेता हूँ इज, और सिसआईडी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही अभी मैंने पेस्ट किया है और मैं उसके बाद में रन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपको सेम इंसिडेंट जिसका नंबर 003 है, यानी कि इसका एसएसआईडी तो है, राइट? इस वाले का एसएसआईडी है, तो इसको इसने फाइंड कर लिया। सेम एज मैं यहां पे आपका एसएसआईडी पेस्ट करूंगा तो आपका इसने फिल्टर ले लिया। फिल्टर लेने के बाद में आपने रन पे क्लिक किया था ना, तो सेम रन पे क्लिक करने के लिए, यानी कि उसको रन करने के लिए यहां पे क्वेरी का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में यहां पे मैं इफ लूंगा। इफ की जगह आप वाइल भी ले सकते हैं यदि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए, पर मुझे केवल एक ही रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सिसआईडी ये हो, वो आपका पिक हो जाए। gr डॉट नेक्स्ट। ये ये क्या करेगा? जैसे ही वो एक रिकॉर्ड मिल जाएगा जिसका सिसआईडी है उसको ये पिक कर लेगा। अब मुझे क्या करना है? इसके स्टेट को रिजॉल्व में सेट करना है। तो रिजॉल्व यहां एक लेवल है, इसकी बैकएंड वैल्यू क्या है, इसके लिए मुझे इस पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद शो चॉइस लिस्ट पे क्लिक करना है। टेबल में मुझे इंसिडेंट पुट करना है, जिससे कि मैं इंसिडेंट टेबल पे जो भी एलिमेंट है स्टेट, उसके कितने लेवल हैं और उनकी क्या वैल्यू है रेस्पेक्टिवली, वो मैं देख सकता हूं। तो रिजॉल्व की वैल्यू क्या है? 6। तो यहां मैं चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड मिला है, तो यहाँ रिकॉर्ड कौन सा मिला है? ये रिकॉर्ड मिला है, राइट? gr डॉट, इसका बैकएंड नेम क्या है? स्टेट का स्टेट है, तो मैं इसका बैकएंड नेम लिख देता हूं स्टेट। क्या हो जाना चाहिए?
6 हो जाना चाहिए। 6 किसकी वैल्यू है? रिजॉल्व की। और उसके बाद में मैं जीआर डॉट अपडेट कर रहा हूं। जीआर डॉट अपडेट का मतलब है कि यदि मान लो मैं अभी यहां पे इसकी वैल्यू को रिजॉल्व पे सेट कर दिया मैंने, किस लाइन से कर दिया? 5वीं लाइन से। 6वीं लाइन से मैं क्या कर रहा हूं कि इसको अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से क्लाइंट साइड से तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि यह सर्वर साइड से भी कर पाऊंगा या नहीं, यदि डेटा पॉलिसी वहां पे अप्लाइड है तो। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो आप यहां पे देख रहे होंगे एक एरर मैसेज आपको शो होने लग गया कि द फॉलोइंग फील्ड्स आर मैंडेटरी। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं जिससे आपको ये साफ दिखाई दे। द फॉलोइंग फील्ड्स आर मैंडेटरी, रेजोल्यूशन कोड और क्लोज नोट, ये दोनों फील्ड आपके मैंडेटरी हैं, इसको आप यहां से रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका डेटा पॉलिसी का इफेक्ट कि आप डेटाबेस में भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं यदि कोई फील्ड मैंडेटरी हैं उनको विदाउट फिल किए हुए। तो अब मैं क्या करता हूं, इस डेटा पॉलिसी को एक्टिव फॉल्स कर देता हूं। आप देख रहे होंगे यहां पे एक डेटा पॉलिसी है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया है। इसके अलावा ये इसका कॉपी है, ये भी ऑलरेडी फॉल्स ही है, राइट। सेम यूआई पॉलिसी मैंने यहां पे एक बना दिया है, और यूआई पॉलिसी मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं बता देता हूं कि जो डेटा पॉलिसी होती है उसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे इसमें एक डेटा पॉलिसी में ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप इसको यूआई पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस रिलेटेड लिंक्स के अंदर जो लिंक्स दी हुई है ना, इस पे क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से लेके जो भी डेटा पॉलिसी लिखा हुआ है, जो भी कंडीशन के साथ में, वो आपका यूआई पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से, जो आपने देखा होगा दो डेटा पॉलिसी वहां पे लिखी हुई है ना, सेम मैंने कॉपी किया था, इसी वजह से किया था क्योंकि एक को मैंने कन्वर्ट में कर दिया था यूआई पॉलिसी में। सेम है, जो यूआई पॉलिसी पे भी सेम ऑप्शन आपको मिल जाता है कि यदि आप इसको डेटा पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेटा पॉलिसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों जगह आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये आपका यूआई पॉलिसी है। सेम यूआई पॉलिसी मैंने अप्लाइड किया हुआ है इंसिडेंट टेबल पे। ये अभी आपका एक्टिव फॉल्स है, इसको मैं एक्टिव कर देता हूं। और इसका स्टेट जो कंडीशन है वो है कि यदि स्टेट रिजॉल्व या क्लोज में से कोई एक हो तब ये आपका रन करेगी। और यूआई पॉलिसी एक्शन के अंदर मैंने दोनों एक्शन भी ऐड किए हुए, ट्रू होने चाहिए, मैंडेटरी। ठीक है, यानी कि आपके मैंडेटरी होने चाहिए यदि मैं इनको रिजॉल्व या क्लोज में चेंज करूंगा। मैं इसको सेव कर देता हूं एक्टिव करके। अभी देखो जैसे ही मैं इसको रिजॉल्व पे करूंगा तो ये आपके मैंडेटरी हो गए। यदि मैं अपडेट करना चाहूंगा तो नहीं हो रहा है। तो यूआई पॉलिसी से भी आपका ये अपडेट नहीं हो रहा है विदाउट इनको, इन फील्डों को वैल्यू दी हुए। ठीक है, पर ये आपका क्लाइंट साइड पे ही प्रिवेंट करता है यूआई पॉलिसी, सर्वर पे नहीं करेगा। तो मैं जैसे ही यहां पे जाऊंगा, सेम कोड को मैं एक बार रन कर देता हूं, तो आप जैसे ही उस रिकॉर्ड पर जाएंगे आपको यहां पे उसका स्टेट है वो रिजॉल्व में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा यहां पे एक आपको साइन दिख रहा होगा, और इस साइन पे जैसे ही मैं होवर करूंगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज मॉडिफाइड दिस फील्ड वैल्यू। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? यहाँ पे मैं ही हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लॉग इन हूं। ठीक है, और इसके अलावा अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिजॉल्व बाई और रिजॉल्व्ड। कब रिजॉल्व हुआ है? जस्ट नाउ रिजॉल्व हुआ है। और इसके अलावा किसने रिजॉल्व किया है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने। अब यहां आप देख पा रहे होंगे दोनों फील्ड मैंडेटरी हैं, फिर भी मैं इसको रिजॉल्व कर पाया।
क्यों कर पाया? क्योंकि यहाँ पे यूआई पॉलिसी लिखा हुआ था, जो केवल क्लाइंट साइड यानी कि वेब ब्राउजर पे ही विदाउट मैंडेटरी फील्डों को फिल किए हुए वहां पे अपडेट सेव हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सर्वर साइड से या डेटाबेस में उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूं, ये आपका रिजॉल्व है, वो आपका चेंज नहीं होगा, वो आपका रिजॉल्व ही रहेगा। अब चेंज कहाँ हो चुका है? डेटाबेस में चेंज हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका रिजॉल्व स्टेट में सेट हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसी वजह से आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।